नीचैर गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। हजारों साल पहले हमारे महान ऋषियों ने ब्रह्मांड की एक अनंत सत्य को बस कुछ शब्दों में बड़ी खूबसूरती से बांध दिया था। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक विशाल चमकते समय के पहिए की। जैसे जैसे ये चक्र घूमता है, हर हिस्सा जो आज नीचे है कल उसे ऊपर उठना ही है, और जो ऊपर है उसे नीचे आना ही है। ये सिर्फ ग्रहों की गति का नियम नहीं है, बल्कि ये आपकी और मेरे जीवन की हर खुशी, हर चुनौती और हर सुंदर उतार चढ़ाव की कहानी है। क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब कुछ एक खूबसूरत दिव्य चक्र में बंधा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, दक्ष ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी शानदार कालचक्र के सबसे शीतल, सबसे प्यारा और पोषण देने वाले पड़ाव को समझने वाले हैं, चंद्रमा की 10 वर्षीय महादशा। चंद्रमा के इन 10 वर्षों को समझने के लिए हमें कैलेंडर की तारीखों से परे तिथि के विज्ञान को समझना होगा। वैदिक खगोल विज्ञान में तिथि सूर्य और चंद्रमा के बीच का एक संवाद है। जब चंद्रमा सूर्य से ठीक 12 अंश यानी डिग्री दूर जाता है तो एक तिथि का निर्माण होता है। ऋषि ऊर्जा की उस दिव्य प्रवाह को माप रहे थे जिसे चंद्रमा सूर्य से ग्रहण करता है और पृथ्वी तक पहुंचाता है। इसे ही हम पक्ष बल कहते हैं। यहाँ एक गहरा गणित छिपा है। जो चंद्रमा आकाश के चक्र को 10 दिनों में दोहराता है, आपकी आत्मा उसे जीवन की 10 वर्षों में जीती है। पैमाना बदलता है लेकिन नियम नहीं बदलता। हर महीने चंद्रमा एक अत्यंत पवित्र मार्ग से गुजरता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। इन 10 दिनों में चंद्रमा सूर्य से 120 डिग्री से 240 डिग्री के घेरे में होता है। वैदिक ज्योतिष में ये दूरी बहुत रहस्यमयी है। 120 डिग्री पंचम भाव, ये हमारे पूर्व पुण्य का स्थान है। 240 डिग्री नवम भाव, ये हमारी भाग्य और ईश्वरीय कृपा का स्थान है। जब चंद्रमा इन दो धर्म स्थानों के बीच होता है तो वो अपने पूर्ण बल स्वरूप में होता है। इन 10 दिनों की ऊर्जा ही मनुष्य के जीवन में 10 साल की चंद्र महादशा बनकर प्रकट होती है। ये चंद्रमा का सबसे पुष्ट और पोषण देने वाला रूप है, जहां संचित कर्म सौभाग्य बनकर बरसते हैं। इसे व्यावहारिक रूप में समझते हैं। लग्न आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन चंद्रमा आपकी रिसीविंग पावर है, ग्रहण करने की शक्ति है। आपके जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा ही वो सेंसर है जो तय करता है कि आप खुश होंगे या तनाव में। ज्योतिष में चंद्रमा का सबसे व्यावहारिक महत्व ये है कि ये आपके फोकस को कंट्रोल करता है। कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा बैठता है, जीवन भर आपकी मानसिक ऊर्जा और चिंताएं उसी घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। चलिए इसे अभी अपनी कुंडली पर चेक करते हैं। 2 बहुत ही सटीक ज्योतिष सूत्र याद रखिए। पहला सूत्र, अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपके चंद्रमा से अगले और पिछले घर में यानी दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं। अगर चंद्रमा की दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है तो इसे केमद्रुम योग कहा जाता है। ऐसे लोग अक्सर भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ या उसके आगे पीछे कोई शुभ ग्रह है तो आपकी चंद्र महादशा आपको समाज में बहुत लोकप्रियता और मानसिक मजबूती देगी। दूसरा सूत्र, अपनी कुंडली में देखें कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वहां शुभ ग्रह है तो चंद्र दशा आपको अपार मानसिक सुख देगी। लेकिन अगर वो स्थान खाली है या पीड़ित है तो चंद्रमा की दशा में एकांत ही आपका सबसे बड़ा उपचार होगा। इससे डरे नहीं, इसे अपनाएं। यही कारण है कि एक ही समय पर 2 लोग अलग अलग महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अनुभव का वास्तुकार यानी चंद्रमा अलग स्थिति में है। जब चंद्रमा आपके अनुभवों का मंथन पूरा कर लेता है, तब सिंहासन पर कौन बैठता है? स्वयं सूर्य। हमारे अगले वीडियो में हम सूर्य के उस रहस्यमयी 6 साल के शासन को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि चंद्रमा के 10 के बाद सूर्य को 6 का ही अंक क्यों मिला। चंद्रमा ने दिखाया कि आप क्या थे, सूर्य दिखाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। यदि इस जानकारी ने आपके मन की किसी बंद द्वार को खोला है तो इसे साझा जरूर करें। दक्ष ज्योति को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आपकी कुंडली में भी चंद्रमा अकेला बैठा है? सीखने का ये सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।